मोदी जी, बंगला और छवि बाद में संभाल लेना, पहले देश संभाल लो। नमस्कार, मैं पूनमला मुंबई दक्षिता में आपका स्वागत है। देश में चल रहे कोरोना महामारी के हालात से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसका असल जिम्मेदार कौन है? जिसने पिछले साल की महामारी से अब तक बस अपनी कुर्सियां गर्म की, या जिसने बंगाल की चुनाव रैलियों में सैकड़ों लाखों लोगों को मौत का आमंत्रण दे दिया, या कहें जिसने महामारी के दौरान भी कुंभ मेला सजाने की अनुमति दे दी, या फिर कह ले जिसने लोगों की मेहनत की कमाई पीएम केयर फंड में लगाई, लेकिन आज तक शायद इस्तेमाल नहीं की गई। इस्तेमाल की गई होती तो आज सड़कों पर करोड़ों लोग तड़प कर नहीं मर रहे होते, अस्पताल में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बेड की भीख नहीं मांग रहे होते। खैर, आजकल के हालातों को देखकर ये तो मैंने बहुत मामूली सी बात कह दी। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ लोग अपनी जमा पूंजी ऑक्सीजन और दवाइयों में लगा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री के नए बंगले का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें कि मोदी का यह नया बंगला 13,000 से 20,000 करोड़ के बीच की लागत में बन रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के बंगले का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाशों की कतार जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं जनता से ये पूछना चाहूंगी कि क्या इस तस्वीर में आपको सत्ता की बेरुखी, बेदिली नहीं दिखाई देती? क्योंकि इस रकम का इस्तेमाल लोगों को ऑक्सीजन, बेड्स, नए अस्पताल के निर्माण में भी लगाया जा सकता था। आपको बता दें कि इस दौरान सेंट्रल विस्टा बंगला बनाने के लिए 100 साल पुराने 4,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, और आज हमें ऑक्सीजन की कमी है। क्या हम इसे इंसानियत की लालची किस्मत कह सकते हैं? छोड़िए, एक समय आया था जब जनता को कतारों में खड़े होना पड़ा था, नोटबंदी के समय, और विश्वास नहीं होता कि आज ऐसे दिन आ गए हैं जहां लोगों की लाशें जलाने के लिए कतारें लग गई हैं। इस वक्त भी जहां लोगों को इतनी तकलीफ है, इतनी आर्थिक दिक्कत है, वहां आपने नए बंगले के निर्माण में 13,000 करोड़ खर्च करने चले। एक छोटा सा सवाल है बस मन में कि क्या मोदी जी आपके घर की छत टपक रही थी, या दीवारों में सीलन आ गई थी, या शायद आपका पूरा बंगला टूट गया हो, है ना? वरना इतनी महामारी के बावजूद तो आप अपने लिए नया बंगला बनाए, ऐसा तो आप कभी नहीं करेंगे। खैर, भारत देश की सरकार की बात ही कुछ अलग है। यहाँ की सरकार अपने नेताओं से कोई जवाबदेही नहीं करती है। क्यों करेगी भाई? क्योंकि हमारे देश के लोग हैं ही इतने महान। अब कितना भी बुरा सुलूक कर लो, ये जनता सुनेगी बस अपने प्रधानमंत्री की, और हमारे प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है कि भाई आजकल के हालातों का जायजा कभी देश के स्वास्थ्य मंत्री से भी ले लें। लेकिन नहीं, देश के हेल्थ मिनिस्टर कोरोना छोड़ बाकी सब मामलों में अपनी नाक घुसेड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ की सरकार को कोई लेना देना नहीं है लोगों की मौत से, लेकिन ऐसे हालात अगर बाहर के देश में होते तो क्या होगा? ये तस्वीर देखिए, इराक के हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वहाँ एक कोविड अस्पताल में आग लग गई। अब ये देखिए, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने दबाव डाला इस्तीफा देने हेल्थ मिनिस्टर को क्योंकि वहाँ वैक्सीन समय से नहीं मिली। बस इतना सा गुनाह, और फिर उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा। एक और तस्वीर देखते हैं। जॉर्डन्स हेल्थ मिनिस्टर क्विट्स ओवर हॉस्पिटल ऑक्सीजन डेथ्स। यहाँ पर मौतें कितनी हुई थी गौर कीजिएगा, 6 लोग। जी हाँ, सिर्फ 6 लोग। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक अस्पताल में ही 6 लोग से ज्यादा की मौत हो रही है। अर्जेंटीना, जॉर्डन, इराक जैसे हेल्थ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं सही कह रही हूँ या गलत? इस हालात में मध्यम वर्ग के लोग भी बड़ी तादाद में मर रहे हैं, बड़ी तादाद में। गरीबों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जवाब ही नहीं है कोई गरीबों के लिए। देश में इतने बुरे हाल हैं, आगे जाकर राष्ट्रीय लॉकडाउन भी लग सकता है, और नेशनल लॉकडाउन में गरीब फिर सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल आप खुद से जरूर पूछिएगा कि सरकार ने आखिरकार ये 1 साल में क्या सचमुच कुछ किया है बाकी देशों के मुकाबले, या मुकाबला ना भी कर ले तो कुछ किया है या नहीं? खुद से ये सवाल जरूर कीजिएगा। जय हिंद।